जय हिंद दोस्तों। अभी तक यूट्यूब पर सभी जो यूट्यूब पर वीडियो बने हैं गोगो के बारे में, जो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ अच्छाइयाँ ही बताएंगे, लेकिन मैं आज आपको इसमें कुछ नुक्स है, इसमें जो कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर ये खामियां आपको चल सकती है तभी आप गोगो लेने के बारे में सोचें, वरना देखिए कैसा है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। और बोले तो इसमें भी कुछ खामियां हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण ऑन हिल्स। देखते रहिए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो अपने सामने स्पेस दिया है ड्राइवर के लिए, ये बहुत ही कम है। तो आपके पैर दर्द दे सकते हैं, क्योंकि आपको दिन भर बैठना होता है। यहाँ जो ये प्लास्टिक का हम्प दिया है, इसमें ये बहुत ही नज़दीक है, इसलिए स्पेस बहुत कम पड़ता है आपको। आते जाते टाइम आपको ये पैर को लग सकता है हैंड ब्रेक, और ये ऐसा ब्रेक वगैरह बोले तो कम जगह है, स्पेस कम है, इसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगला मैं पॉइंट बताऊंगा तो इसकी जो रेंज है कभी भी एक्यूरेट नहीं बताता है। जो ओडोमीटर है कभी आपको ये 175 बताएगा बोले फुल चार्जिंग होने पर, तो कभी 200 बताएगा, कभी 205 बताएगा, कभी 220 बताएगा। और वो फिक्स ऐसा है ही नहीं कि आप इतने में इतना जाएंगे। कभी आपको ओरिजिनल में जो असलियत में कभी 180 देगी, 150 भी दे सकती है। हाईवे पे तो मैं बोलता हूँ आपको बहुत कम देगी। सिटी में बोल नहीं सकते कि अपना पक्का इतना ही देगी। कैसा है, कुछ अब अन्य गाड़ियाँ हैं आपको 100 दिखाती है तो आपको 100 ही देती है, लेकिन इसके बारे में आपको ऐसा नहीं कह सकते। ये आपको पक्का या बोल नहीं सकते कि आपको उतनी रेंज मिलेगी। ये कमियाँ है इसमें। और इसके आगे बताऊँगा तो इसके आगे मैं हेडलाइट के बारे में बताना चाहूँगा। हेडलाइट दिखने में बेहद 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 खूबसूरत है, लेकिन हर चीज़, हर सुंदर चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इसके बारे में ऐसा है। हेडलाइट इसके जो हाई बीम है एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, दूर तक देखा जा सकता है। लेकिन जो लो बीम है, जो आपके सामने अभी गाड़ी के सामने थोड़ा भी बोले तो ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। और जिसके पास भी गोगो है मेरे इस वाह बोले तो मैं जो बोल रहा हूँ उनको सबको मालूम होगा कि जो इसका लो बीम है कुछ खास नहीं है। लो बीम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और हाई बीम है तो ठीक ठाक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी अन्य जो हेडलाइट वगैरह अन्य जो लाइट आते हैं आपको बिठाकर चलाना पड़ेगा। और इसकी कमियां हैं तो वो भी बताता हूँ। ये जो स्पेस दिया है बीच में ठीक ठाक है, लेकिन इतना नहीं है कि जब मैंने जो महिंद्रा की गाड़ी थी उसमें दिखाया था आपको कि बहुत बढ़िया स्पेस था उसमें। ये कम से कम एक इतना कम है, मैं उंगली हाथ दिखा रहा हूँ, इतना स्पेस बीच में का कम है। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये जो आप इसकी हाइट है ऑटो की, दूसरे ऑटो में इसमें कैसा है, जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, उनके घुटनों में दर्द होता है, वो चढ़ ही नहीं सकता। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, करीब 1 फीट से भी ज़्यादा है ये। इसलिए जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो पैसेंजर जब बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं तो वो चढ़ने में उनको दिक्कत होती है, और वो नहीं बोलते, कभी कभी छोड़ भी देते हैं ऑटो, नहीं हमसे नहीं होता है। बीमार लोग, उनको भी बहुत परेशानी होता है। ये सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और एक बात बताना चाहूँगा, जब मैंने नई गाड़ी लिया था तो इसका पीछे का लॉक जो होता है यहाँ का, ये किसी भी चाबी से खुल जाता था। किसी भी चाबी से, किसी के भी कोई नुकीली चीज़ अगर डाल दे अंदर तो खुल जाता था। बाद में मैंने ठीक करवा के लिया है, दूसरा नया लॉक डाल दिया है। लेकिन अब नए गाड़ी लेते हैं तो थोड़ी ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आप भी ध्यान रखें कि आपका लॉक चेक करें। अगर खुलता है तो नया लॉक डाल दीजिए अलग से, उसकी चाबी अलग से बनाइए, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अंदर। चार्जर, ये हर चीज़ अंदर है आपकी स्टेपनी टायर, आपका जो ये होता है जैक होता है, सब अंदर ही रखते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
तो नई गाड़ी में ये दिक्कत आना बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। तो आप अपने गाड़ी में भी चेक करते रहिए। बाद में ये जो है ये पीछे का देख सकते हैं आप, ये ओपन है। इसके बाद आप इसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जब कभी कभी कैसा है ज़्यादा आप कोई बच्चे वगैरह रहते हैं खेल कूद में, ये वहाँ से आते हैं तो गिरने का भी डर रहता है उनको, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है। यह हमेशा आपको खुला ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई जाली बिठाना पड़ेगा, जब जाके ये परफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो सामान ले जाने के वास्ते अगर आप खुला ही रखने वाले हैं तो बोले तो अगर ये ढक के रखा होता है और तो कोई बच्चा आके अगर ज़ोर से अगर बैठता है पीछे से कुछ खेलकूद करता है तो उसको पक्का 100% वो गिरने का चांस है। ये बात भी ध्यान रखिए। अब इसके बाद मैं आपको इसका राइड के बारे में बताता हूँ। आप जब ये जो अपनी गाड़ी है गोगो चलाते टाइम इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती है जिस तरह से आप दूसरे अन्य गाड़ियों के बारे में बता सकता हूँ कि भाई बहुत स्टेबल गाड़ी होती है। ये रोड को चिपक के चलने वाली गाड़ी मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने से और इसको रोड प्रेजेंस जो है इतना कुछ खास नहीं है। मैं आपको चला कर भी दिखाता हूँ। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। जो अन्य गाड़ियाँ चला के देखा हूँ मैंने बहुत सारे, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। इसमें इतना आपको कॉन्फिडेंस चलाते टाइम नहीं आएगा। हाइट ज़्यादा होने से आपको ये परेशानी हो सकती है। मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये बात लेकिन आप ध्यान में रखिए कि इतना कॉन्फिडेंस चलाते टाइम पैसेंजर लेके वगैरह इतना, जो बाकी गाड़ी है बजाज की ले लो छोटी गाड़ी, उसमें जो रियर है या सीएनजी की छोटी गाड़ी या जो गोगो में जो 5009 आती है वो गाड़ी, उसको आप जो चलाते टाइम आपको कॉन्फिडेंस है, या अन्य महिंद्रा की गाड़ी या मोंड्रा की गाड़ी, तो इसमें इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गोगो 7012 में। इसके बाद ना आपको पीछे के जो सस्पेंशन दिए हैं ये मैं दिखाता हूँ, अगर देख सके तो। नहीं, मेरे कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है। बहुत ही बड़ा है, 2 उंगलियाँ जाते हैं, देख सकते हैं आप। देख लीजिए स्प्रिंग, देखिए दिख रही है स्प्रिंग, 2 उंगलियाँ जाते हैं उसमें, 2। इतनी बड़ी स्प्रिंग है। बोले तो जब आप पैसेंजर बिठाएंगे बोले तो उछक जाएंगे, झटके से ऊपर उछलते हैं। और मैंने बहुत सारे कस्टमर को कहते हुए सुना है कि भाई कस्टमर बोलता है भैया आपकी बहुत उछल रही है गाड़ी, बहुत उछल रही है। बोले तो हार्ड साइड में है, जो पीछे के सस्पेंशन दिए ना हार्ड है। बोले तो जो मैक्सिमा को आते थे वो नहीं है। मैक्सिमा को जो डीजल गाड़ी है लोडिंग की होती है उसके सस्पेंशन मेरे ख्याल से इसको दिए हैं, इसलिए ज़रा से हार्ड है इसके सस्पेंशन। तो कस्टमर बैठता है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। इसके बाद मैं अगर बताऊंगा तो इसके सामने के जो सस्पेंशन दिए हैं, दोनों साइड दिए हैं, ये ठीक ठाक है, अपना काम ठीक ठाक से कर देते हैं। लेकिन जो इसके बुश होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है इसके बुश जो हमेशा चले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैक्सिमा जेड वगैरह जो चलाते हैं उनको ये चीज़ मालूम होंगी, वो अपना अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते कमेंट में। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। इसके बाद मैं कैबिन में आकर बताता हूँ। अब छोटी रियर गाड़ी देखिए, उसमें ना यहाँ पर LED लाइट दिया है, लेकिन ये गोगो 7012 में जो कि 4 लाख 4.5 लाख की गाड़ी है, इसमें हैलोजन लैंप दिया है। वो भी उजाला इतना कम है आप पैसे जो क्लियरली नहीं दिखते आपको। और वो यहाँ पर एक जो छोटी रियर गाड़ी है या P7012 है, P5012 है, वहाँ पे एक केबिन टाइप दिया वाला है काले कलर का, इसको कुछ भी नहीं दिया है। ये सिर्फ खाली दिखता है पूरा। ये भी थोड़ी समझने को चाहिए बजाज वालों को। बजाज गोगो इतनी बड़ी कंपनी बजाज है, ये गाड़ी के साथ आपको पीछे का बम्पर नहीं देती है, देख लीजिए। ऐसे पूरे गाड़ियाँ कोई सी भी गाड़ी लीजिए, इसको बम्पर नहीं दिया है। और ये बम्पर नहीं देने क्या जाता था, 50,000 रुपये ज़्यादा लेना था और बम्पर देना था। अब नवेली गाड़ी है हमारी और ये 2 जगह ठुक गई, देख लीजिए। इधर से भी स्क्रैच आ चुके हैं, इधर से भी स्क्रैच आ चुके हैं। अगर इसी तरह अगर बम्पर रहता था तो ये नुकसान नहीं होता था हमारा। क्या हो जाता था अगर वो 500,000 ले लेना था, लेकिन ये बम्पर देने की बहुत बड़ी बात थी। बम्पर देना था, उन्होंने बम्पर ही नहीं दिया है क्या बात है, कमाल है। इतनी बड़ी कंपनी है और नाम बड़े और लक्षण खोटे।
ये तो बहुत गलत बात है। और एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जब आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं, बारिश अगर ज़ोरों से होंगी ना, तो यहाँ से पानी जो आता है पूरा अंदर गिरता है, यहाँ पर पूरा पानी अंदर गिर जाता है। ये साउंड बॉक्स में जाएगा, इसमें नीचे जाएगा और अंदर ही गाड़ी में आएगा पानी। क्योंकि मैंने 2-3 दिन बारिश में, लगातार बारिश हो रही थी हमारी सिटी में, तो देखा है पूरे यहाँ से जो पानी आएगा, नाला जो बना है इसका, पूरा अंदर पानी आएगा। क्या बात है क्या है ये? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाहर जाना था पाइए, पूरा अंदर जाना। मेरे को मेरे पैरों में चिकलियाँ हो गए, वो छोटे छोटे छोटे, बहुत दिक्कत बात है, बहुत दिक्कत की बात है ये तो। और एक इसमें बात बताना चाहूँगा ये गाड़ी में, ये गाड़ी की जो आपको सर्विसिंग है, सर्विसिंग आपको हर महीने की दी वाली, हर महीने आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग का पीरियड दिया है, हर 5000 किलोमीटर पे आपको सर्विसिंग कराना है। 5000 का मतलब देखिए, अगर ये 200 किलोमीटर भी दे रही है आपको, चलो 150 किलोमीटर भी चलाते तो हर महीने को आप 4500 किलोमीटर आपकी महीने में चलेगी। यानी कि 150 अगर चलाते हैं डेली, 150 के ऊपर, तो 5000 किलोमीटर तो एक ही महीने में होगा। और हर महीने आपको सर्विसिंग को आना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है, देख लीजिए। ये तो बोलते हैं, देते टाइम गाड़ी की बोलते हैं कि ये जीरो मेंटेनेंस है, ऐसा है वैसा है, और हर महीने को सर्विसिंग, ये क्या बात हो गई, गलत बात है। और एक वारंटी के बारे में मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। अभी तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। अगर ये सारी दिक्कतें आपको चल सकती है तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं बिंदास। लेकिन ये जो खामियां हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि ये जो पूरा मैंने बताया है 10-12 पॉइंट क्या है, तो 8-9-10 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके चलते अगर आपको चल सकता है तो कोई टेंशन नहीं है। इसके प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में तो मैंने आपको दिखाया भी है, और उसके बारे और बोलते हैं तो मैं आपका वीडियो बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है अच्छा। और लेकिन ये सब कमियां जो है, प्लस पॉइंट तो बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन ये खामियां कोई भी नहीं बताया है। तो ये ध्यान में रखिए आप ये पूरी बातें, और आपका निर्णय है क्या करना है क्या नहीं। तो अगर इसी तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।